बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुदरती ख़ज़ानों के बारे में। वैसे तो दुनिया कुदरती ख़ज़ानों से भरी पड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 ख़ज़ानों के बारे में बताऊंगी जो कि ज़मीन में काम करते वक्त कुछ लोगों ने अपनी खुशकिस्मती से हासिल किए हैं। ये किस्सा है अमेरिका का। 2017 में एक आदमी अपने अंकल के इंतकाल पर उनके घर गया और वहाँ उसने अपनी बेवा आंटी के साथ कुछ वक्त गुजारकर उनकी मदद करने का सोचा। उसने उनके साथ सफाई करवाते हुए स्टोर रूम में चंद कार्ड देखे जो कि फ़ुटबॉल मैच के थे, जो कि 1940, 1950 और 1960 की दिहाई के थे। उसने सफाई जारी रखी और वहाँ से मज़ीद वैसे कार्ड दरियाफ़्त किए। चूँकि ये कार्ड नायाब हो चुके थे और उनकी अच्छी कीमत लग सकती थी, तो उस आदमी ने उन कार्ड की नीलामी की, जिससे $5,14,000 इकट्ठे हुए, जिसके ज़रिए उस आदमी ने अपनी आंटी की मदद की। 2017 में नेकमेट नामी एक आदमी ने एक वेबसाइट के ज़रिए कमाए गए पैसों की मदद से एक ख़राब टैंक ख़रीदा। उस आदमी ने अपने दोस्त को अपने साथ मिलाकर टैंक को ठीक करने का सोचा। जब उन्होंने टैंक को सही करने के लिए खोला तो उसमें से 5 सोने की ईंटें निकलीं, जिसको बेचकर उनको $2 मिलियन मिले। आज से करीबन 11 साल पहले बरतानिया में टेरी हर्बर्ट नाम के एक किसान की किस्मत उस वक्त बदल गई जब उसने ज़मीन में काम करते हुए सोने का एक टुकड़ा पाया। चूँकि इंसान हमेशा से बेहतरीन की तलाश में रहता है, तो टेरी ने भी सोचा कि क्यों ना ज़मीन की मज़ीद खुदाई की जाए, शायद वहाँ और भी सोने के टुकड़े मौजूद हों। ऐसा सोचकर उस किसान ने ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी और अगले 5 दिन में वैसे ही सोने के 245 टुकड़े दरियाफ्त कर लिए। अपनी ज़मीन से सोने के ये टुकड़े हासिल करने के बाद टेरी ने साथ वाली ज़मीन भी ख़रीद ली और 2009 में अपना खुदाई का ये अमल जारी रखा। 2009 के बाद उसके पास 1300 से ज़ायद सोने के टुकड़े मौजूद थे, जिसके बाद उसने बरतानवी हुकूमत को राब्ते के ज़रिए आगाह किया। चूँकि ये सोने के टुकड़े बरतानवी सकाफ़त का हिस्सा थे, जिस पर बरतानिया की हुकूमत ने उस किसान को मुँह मांगी कीमत अदा करके वो सोने के टुकड़े उससे वसूल कर लिए और उन्हें म्यूज़ियम में सजा दिया गया। यूनिवर्सिटी के 3 दोस्तों ने अपनी यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक फ़्लैट किराए पर लिया। इस फ्लैट में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी इस्तेमाल शुदा हालत में ख़रीदा, जिसमें एक सोफ़ा मौजूद था। सोफ़े की एक सीट फटी हुई थी, जिसके अंदर एक लिफाफा मौजूद था। लिफाफे को जब छाना गया तो उसमें उनको $4,000 मिले। उसके बाद उन्होंने सोफ़े को मज़ीद छानना शुरू कर दिया, जिससे उनको $40,000 से ज़ायद डॉलर्स मिले। पैसों के साथ चंद कागज़ात भी थे। कागज़ात में एक घर के कागज़ भी मौजूद थे। उन तीनों दोस्तों ने उस घर का पता लगाया तो मालूम हुआ कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन खातून से मुलाकात पर मालूम हुआ कि वो पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवाने की गर्ज से रखे थे, मगर वो ये बात भूल गई थी। जब उनके हालात बिल्कुल ख़राब हो गए तो उन्होंने सोफ़े को बेच दिया। ये जानने के बाद इन दोस्तों ने वो रकम उन खातून को वापस कर दी। 2013 में अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने छुट्टी के रोज़ घूमने का जब इरादा किया तो वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां उनको दरख्त में फंसा हुआ मिट्टी का मर्तबान मिला। मिट्टी के मर्तबान में मौजूद अमेरिका के 10,427 पुराने सिक्के मिले, जिन पर तारीख 1845 दर्ज थी। बाहमी रजामंदी के बाद उन्होंने इन सिक्कों को बोली लगाने का फ़ैसला किया, जिससे उन्होंने $11 मिलियन कमाए। 1996 में एक बरतानवी जोड़े ने पियानो ख़रीदा और बाद में अपना घर बदलते वक्त उन्होंने ये पियानो एक पुराने स्कूल वालों को दे दिया। स्कूल वालों ने पियानो को सही करने के लिए एक कारीगर को बुलाया। कारीगर ने जब पियानो को खोला तो उसमें से 900 सोने के सिक्के दरियाफ्त हुए कि 200 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। मगर ये ख़जाना किसी के भी हाथ ना लगा, क्योंकि बरतानवी गवर्नमेंट ने उसको भी म्यूज़ियम में रखवा दिया। जब भी हमारे सामने ख़जाने का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में सबसे पहले हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर और पैसे आने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कागज़ के एक ऐसे टुकड़े के बारे में बताऊंगी जो कि इंतहाई कीमती है। किसी भी मुल्क की तारीख़ में सबसे अहम डॉक्यूमेंट उस मुल्क का ऐलान आज़ादी होता है। जी हाँ, तो यहाँ जिक्र हो रहा है एक ऐसे आदमी का जिसको पुरानी तस्वीर जमा करने का शौक़ था। उसने एक पुरानी पेंटिंग 1979 में सिर्फ $4 में ख़रीदी। पेंटिंग ख़रीद कर जब उसको साफ़ करके नया फ्रेम लगाकर बेचने का सोचा तो उसने उस तस्वीर को खोला। तस्वीर के पीछे कागज़ का टुकड़ा फंसा हुआ था। कागज़ के टुकड़े को देखने पर मालूम हुआ कि वो अमेरिका की आज़ादी की करारदाद थी। उसने उसकी नीलामी का इरादा किया। नीलामी में ये कागज़ का टुकड़ा $24 मिलियन में बिका, जिसने उसकी ज़िंदगी का मयार ही बदल दिया।
اب بات ہو رہی ہے ایسے دو دوستوں کی جن کا کام زمین میں چھپے خزانوں کی کھوج لگانا ہے۔ تو ریگمٹ اور رچرڈ مائلز نامی دو دوست پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ معلوم ہوا جس نے اپنے گھر کے قریب زیر زمین چاندی کے سکے پائے۔ ان دونوں دوستوں نے ایسی جگہ جا کر اپنے آلات کا استعمال کرتے ہوئے 60 کے قریب چاندی کے سکے کھوج نکالے۔ اس کھوج کے بعد ان کو 50,000 سے زائد سونے کے سکے ملے، جس سے ان کی قسمت ہی چمک اٹھی، کیونکہ یہ سکے 2000 سال سے زیادہ پرانے تھے۔ ان سکوں کے عوض ان دونوں نے 10 ملین پاؤنڈز کمائے۔ جیمز اسکینر نامی ایک شخص کے پاس اپنا ایک خاندانی ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا تھا جس کی حقیقی قیمت کے بارے میں جیمز اسکینر کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ شخص ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ یہ مجسمہ چند ڈالرز میں بک جائے گا۔ چونکہ جیمز اسکینر کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس سلسلے میں وہ اس مجسمے کو لے کر ایک کنونشن سینٹر میں گیا اور اس کی قیمت سن کے حیران رہ گیا۔ اس مجسمے کی قیمت 5 ملین ڈالرز لگی۔ یہ مجسمہ ایک مشہور فرینچ آرٹسٹ کا تھا۔ 2007 میں دو امریکی دوستوں تھامس اور لیری نے ایک پرانا گھر نیو یارک میں اس غرض سے خریدا کہ وہ اس کی رینوویشن کر کے اس کو دوبارہ بیچ دیں گے۔ اس کی صفائی کے دوران ان کو کچھ پینٹنگز ملیں۔ جب انہوں نے گھر کے مالک سے اس کے حوالے سے پوچھا تو گھر کے مالک نے کہا کہ بے شک ان کو ضائع کر دے، مگر ان دونوں دوستوں نے ان پینٹنگز کو صاف کر کے نیلامی میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پینٹنگ آرتھر نامی ایک پینٹر کی تھیں جو کہ اس کی زندگی میں تو مشہور نہ ہو سکی، مگر اس کے مرنے کے بعد یہ پینٹنگ ان دونوں دوستوں نے 30 ملین ڈالرز میں فروخت کی۔ امید کرتی ہوں انفو ڈیسک کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔